सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी, एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, और उसको भी ज़रा जहन में रखिएगा। वो कह रहे हैं जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि आपने जनाब नहीं करना है एहतजाज 24 नवंबर को। और इसके साथ साथ अगर नई डेवलपमेंट देखी जाए तो आपके कुछ लोग अडियाला जेल में जाके आज इमरान खान से मिले भी हैं। ऑब्वियसली आप लोग तो यही कहेंगे कि द बक स्टॉप्स विद इमरान खान, आपके लीडर पे जाके फैसला होगा जैसे वो आपको बताएंगे। बट देन अगेन, हाउ डू यू सी थिंग्स शेपिंग अप फॉर 24 नवंबर जी? कोई आइन कानून, कोई यहाँ पर मुल्क में कोई लीगल या रूल ऑफ लॉ तो रह नहीं गया। बाकी जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है तो इस प्रोटेस्ट को सिर्फ इमरान खान साहब ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। वो तो मैंने पहले कहा जी कि आपने यही कहना है कि द बक स्टॉप्स विद इमरान खान। बट देन अगेन, आप लोग अगर इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंचाए जा सकेंगे आप लोग, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आड़े आ जाएगा, तो आप लोग क्या अपने अपने हलकों में या जहाँ जहाँ पे आप लोग मौजूद हैं वहीं पे आप लोग एहतजाज करने का प्लान कर रहे हैं, या हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट जी? जी देखिए, फिर लामहला अगर आवाम को आपने रोक दिया, अब इस वक्त इन्होंने इतनी सख्ती की है, ट्रांसपोर्टर्स बेचारों की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है, उन इस तरह के मामलात हैं जिनको चलाया जा रहा है, तो लामहला लोगों ने निकलना है, अपने जो एहतजाज है उसको रिकॉर्ड कराना है। अपने एहतजाज का जो है वो हमारी जो डिमांड्स हैं वो 26वीं गैर आईनी तरमीम को सेट असाइड किया जाए। इसके अलावा जो प्रिजनर्स को इलीगली डिटेन किया गया उनको छोड़ा जाए, तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, और मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये जिसकी लाठी जिसकी उसकी बहस नहीं होनी चाहिए। इवन अगर ये चाहते हैं मतलब कि जजेस भी अपनी मर्जी के जिस तरीके से अब ये तो फरमाइशी फैसला है ना कि कल ही केस दिया और कल ही फटाफट जनाब लगा के आपकी जो डिमांड्स हैं जिसमें आप कह रहे हैं जनाब के प्रिजनर्स छोड़ दिए जाए जो अननेसेसरी डिटेन्ड है, वो तो समझ आती है। ये भी समझ आती है जनाब के आप कह रहे हैं जनाब के रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो भी समझ आती है। लेकिन आप जो चीज़ें कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, 26वीं आईनी तरमीम में तो आप लोग असेंबली में मौजूद नहीं थे, आप लोगों ने तो एक वॉक ओवर दे दिया हुकूमत को। सो वो हाउ विल यू टेक दैट थिंग? उसको फिर ये डोंट यू थिंक कि वो 24 नवंबर से पहले ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं? 26वीं आईनी तरमीम कैसे ख़त्म हो सकती है जब आप लोग असेंबली में मौजूद नहीं थे, जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, आप लोग उसका हिस्सा नहीं बने, आपने वोटिंग नहीं डाली, उसके मुखालिफ भी वोट नहीं डाला, तो हाउ विल यू टेक इट जी? आप कैसे कह सकते हैं कि 24 को ख़त्म हो जाए वो सारी तरमीमें? देखिए जी, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह की गई है उसके तो कोई लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो नहीं पूरी की गई। आइन में तरमीम करना कोई मजाक है, कोई मासी वेड़ा है कि जिसका दिल करे छलांग मारे उधर जाके बैठ जाए? आइन का तरमीम का पूरा एक तरीकेकार आइन में ही दिया गया है। उससे आपका एक टाइम होता है, आपने उसके लिए लोगों को कॉल देनी होती है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उस पर डिबेट होती है। मैं सिर्फ असेंबली की हद तक ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए आप लोग भी कमेटी बनाई गई थी, आप लोगों की कमेटी भी थी, पीटीआई की कमेटी भी थी, जेयूआई की कमेटी भी थी, आप लोगों ने अपनी इनपुट एज सच जो थी वो नहीं दी थी। सेकेंडली जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेशनल असेंबली में मेरी गुजारिश तो सुन लें। नेशनल असेंबली में जब वोटिंग हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के बारे में, तो आप लोग उसके अगेंस्ट डाल देते वोट, लेकिन आप लोगों ने तो एक फ्री हैंड दे दिया, एक खुला मैदान छोड़ के नेशनल असेंबली से या बाकी जितने भी फोरम थे जहाँ पे आप लोग असर्ट कर सकते थे आपके मेंबरान, वहाँ पे आप साइड लाइन हो गए। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाई डिड यू डू दैट? और अब आप कह रहे हैं कि 24 नवंबर से पहले वो तरमीम ख़त्म कर दी जाए। लॉजिकली ये पॉसिबल है? देखिए, एक तरमीम जब हो ही गलत रही है, पूरा प्रोसेस ही गलत हो रहा है, तो उस प्रोसेस का हिस्सा चाहे उसमें हाँ या ना का फायदा क्या है मुझे बताइए। तो वहां बैठ के हम तमाशा कैसे देखते? वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कितनी सारी चीजें इनके सामने रखी, हमने तो वाजे अपना मैसेज दे दिया था। ये पूरा प्रोसेस ही गलत है। तो जब एक प्रोसेस ही गलत है, एक चीज ही गलत है, उसका वजूद ही गलत है, तो वहां बैठ के उसको हाँ करना या ना करना तो उस प्रोसेस को वैलिडेट करने के मुतरादिफ है ना। अगर फॉर इंस्टेंस एक चीज को मैं गलत समझती हूँ तो उसका वजूद नहीं होना चाहिए, तो फिर उस पे कि वो मंजूर हो या ना मंजूर हो वो तो बात की बात है। तो हम तो उस पूरे वजूद के ही अगेंस्ट है, उस पूरे प्रोसेस के ही अगेंस्ट है।
इसलिए वहां से वॉकआउट किया और उसका बायकॉट किया, कमल बिकॉज दिस कमल वाज बीबी, नॉट रिक्वायर्ड। ओके